हाँ जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि हमने ना डिनोमिनेटर में ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ना जी, स्क्वायर रूट वाली टर्म, इसको हमने ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है, इसको जब हम ख़त्म कर देंगे तो आंसर तक पहुंचते जब हम इसको ख़त्म कर देंगे तो इसका मतलब होता है जी रैशनलाइज। ठीक है जी, चलें जी अब हम स्टार्ट करते हैं। रैशनलाइज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। हाँ जी, इसका फर्स्ट पार्ट है जी 13/4 प्लस √3। रैशनलाइज करने के लिए हमने इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है जी। कांजुगेट क्या होता है, आपने दरमियान वाला साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर किसी क्वेश्चन में माइनस होगा तो उसको आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 माइनस √3 ओवर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी, 13 × 4 माइनस √3 ओवर 16 माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ठीक है जी, 13 × 4 माइनस √3 ओवर 16 माइनस 3, 13, ये 13 इस 13 से कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट हमारा आंसर क्या होगा जी, 4 माइनस √3, 4 माइनस √3। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है √2 प्लस √5 ओवर √3। हाँ जी, इसमें कैसे करना है आपने, ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है नीचे डिनोमिनेटर में, जिसे हमने ख़त्म करना है, इसी से आपने मल्टीप्लाई करना है और इसी से आपने क्या कर देना है जी, डिवाइड कर देना है। अब आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 प्लस √5 ओवर, ये देखो जी दोनों सेम टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या बन जाएगा जी, होल का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो स्क्वायर बन जाएगा, ये जी इससे कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या करेंगे जी, ये जो हमारे पास √3 है, इसको हम इस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स ना अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 3। तो इस तरह हमारे पास ये क्या बन गया जी, √6 प्लस √15 ओवर 3। ये जी हमारा फाइनल आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। थर्ड पार्ट है जी, हाँ जी, √2 माइनस 1 ओवर √5। हाँ जी, इसमें हमने क्या करना है जी, वही डिनोमिनेटर में जो √5 है उसी से मल्टीप्लाई है, उसी से हमने क्या कर दिया जी, डिवाइड कर दिया। हाँ जी, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 इंटू √2 माइनस 1 ओवर, सेम टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बच्चों अंदर जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ये √5 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, √5 ओवर 5। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, √10 माइनस √5 ओवर 5। ठीक है जी, समझ आ गई जी। ये जी हमारे 3 पार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 6 माइनस 4 √2 ओवर 6 प्लस 4 √2।
यहाँ भी अब हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। देखें जी, कॉन्जुगेट मैंने बताया था कि आपने इसी के साइन से क्या करना है जी, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी कर देना है। प्लस का साइन था, माइनस से मल्टीप्लाई किया और माइनस से ही डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली टर्म्स को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डी न्यूमिनेटर को डी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ना यहाँ पर ना ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम टर्म्स नज़र आ रही होगी। तो आपने बच्चे ऐसे करना है कि जब सेम टर्म्स हो तो फिर क्या हो जाएगा जी, होल का स्क्वायर। नीचे डिफरेंट टर्म्स हैं, ये a प्लस बी है, a माइनस बी। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है जी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर मैं हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ये जी हमारा हिंट है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है जी, अब नेक्स्ट एक और ऊपर भी फार्मूला लगेगा, a माइनस बी होल का स्क्वायर। a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूलाज हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज करने हैं। तो अब देखें जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a माइनस बी होल का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 इंटू 2। ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और स्क्वायर रूट 2 जो है स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हो, ये क्या हो जाएगा जी, देखें ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 12 4 ज़ा 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 ओवर 36 माइनस 16 2 ज़ा 32। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या होगा हो जाएगा जी। अब देखो ये जो है 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 16 2 ज़ा 32 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32 4। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया जी 36 प्लस 32 कितना हो जाएगा 6 और 2 8 3 और 3 6 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब हमने अलग-अलग के नीचे डिवाइड कर देना है, 68 ओवर 4 माइनस 48 ओवर 4 स्क्वायर रूट 2। हाँ जी, ये हम 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ये बन गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल आंसर है जी। अब हम इसके साथ ही फिफ्थ पार्ट यहाँ से ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जगह कम होती है, लेक्चर रिकॉर्ड करना जो है आपके लिए बेहतरीन, लेक्चर रिकॉर्ड करना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। तो आप जो है साथ साथ अपना लेक्चर जो है अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। देखें जी, अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे ही इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। हाँ जी, इसका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ठीक है जी, बाकी कोई मसला नहीं। अब देखो ऊपर उसी तरह न्यूमिनेटर में दोनों टर्म सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये देखें जी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a माइनस बी होल का स्क्वायर, वही वाला फार्मूला हम ये जो लिख रहे हैं ये ओपन करेंगे, a माइनस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये ओपन करेंगे फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कैंसिल हो जाएगा जी, से 3 आ जाएगा, माइनस
ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 ऊपर। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होने जा रहा है जी, ये इससे कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, ये एक ही स्क्वायर रूट के नीचे आके मल्टीप्लाई होंगे तो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड। अच्छा नेक्स्ट, अब देखो ये जो नंबर्स हैं ये आप इसमें ऐड होंगे तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा जी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। ये जो 1 है नीचे ये हम लिखते नहीं है, ये हमारा जी फाइनल आंसर है जी फिफ्थ पार्ट का। ठीक है जी, अंडरस्टैंड बच्चों। पार्ट है जी 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसमें भी आपने क्या करना है जी, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, और इसी के स्क्वायर रूट से क्या कर देना है जी डिवाइड कर देना है। देखें कॉन्जुगेट में क्या करते हैं जी, ये दरमियान वाला जो साइन है उसको चेंज कर देना है, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, नीचे भी माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, अंडरस्टैंड बच्चों। अब नेक्स्ट जो है क्या करेंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल होगा जी 7 माइनस ये इसे कैंसिल होगा 5। तो अब ये जो है हमारे पास क्या आ गया जी 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। अब ये वाला 2 जो है इसे कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ रहा है जी, जो कि बुक में है उसी तरह हमने लिख देंगे, मजीद इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा कर भी देता है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बुक वाला आंसर आ गया। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सिंपलीफाई करना है हमने, और कुछ इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन टाइप भी क्वेश्चन है, बड़े ही इसके अंदर कम्प्लेक्स किस्म के जो हैं वो कंसेप्ट हैं जिसे हम आपके लिए इजी कर देंगे। देखिए जी, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है जी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। इसका फर्स्ट पार्ट है 81 ओवर 16 होल पावर माइनस 3 ओवर 4। हाँ जी बच्चों, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसको हम उल्टा कर दें ऐसे, तो ये जो पावर है इसके साथ नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, ये पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी 3/4। पहले इसके साथ माइनस था, ये माइनस क्या हो जाएगा जी खत्म हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट हम अब इसके साथ क्या करेंगे, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 4, और 81 को हम क्या लिखेंगे 3 पावर 4, और ना इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3/4 जो होल की पावर थी उसे हमने अलग अलग से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये जी इससे कैंसिल हो गया। बाकी नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पावर 3 ओवर 3 पावर 3, जो कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है जी, ये फाइनल आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं जी। सेकंड पार्ट है 3 ओवर 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 27। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो ये नेगेटिव पावर है, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करूंगा तो ये 9/4 हो जाएगा, पहले 4/9 था, अब ये 9/4, और पावर क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 27। अंडरस्टैंड बच्चों।
अब हमने नेक्स्ट क्या करना है जी, अब ये जो 4 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ 2 पावर 2 और इसकी पावर एक 2 और भी है, इसको मैं लिख लूँ 3 पावर 2, और ये जो 9 है इसको मैं लिख लूँ 3 पावर 2 और इसकी पावर ये 3, और 4 को मैं लिख लेता हूँ 2 पावर 2 होल पावर, ये वाली पावर जो है वो 3 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 16 को लिखता हूँ 2 पावर 4 और 27 को 3 पावर 3 लिख लिया जी मैंने। ठीक है, अब देखिए सारा क्वेश्चन जो है वो मैंने 2 और 3 पावर में चेंज कर दिया। ठीक है, इससे क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा जी। ये देखें ये क्या हो जाएगा जी, 2 2 2 4, 2 3 6, 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2, 2 पावर 2 3 6 और 3 की पावर 3 आ गया। अब बच्चों हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब सारा क्वेश्चन जो है 2 और 3 की पावर में है, जो 2 की पावर्स नीचे हैं वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, जो ऊपर है मल्टीप्लाई हो रही हैं वो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जो 2 की पावर्स ऊपर हैं जैसे 4 है, 4 पावर 2 है, 4 पावर दूसरी 4 पावर 2 है, ये पावर आप इसमें क्या हो जाएंगी ऐड, और नीचे वाली 2 की पावर 6 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर, नीचे ऊपर जो 3 पावर 6 है वो ये, और नीचे जो है 2 वो ऊपर आके माइनस, और एक 3 की पावर 3 है वो भी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट अब बच्चे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगी 2, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6 माइनस 5 1, ये हो जाएगा 4 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये जी हमारा फाइनल आंसर है जी, ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का। ठीक है जी, अब हम थर्ड पार्ट शुरू करते हैं, यहां से ही शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये है जी 0.027 पावर -1/3। हाँ जी, सबसे पहले हम पॉइंट को खत्म करेंगे, 27 पॉइंट के इसे का 1 आ जाएगा, आगे 3 नंबर्स हैं तो 3 0 आ जाएंगे, पावर -1/3। नेक्स्ट वही कंसेप्ट कि जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी जी, पॉजिटिव 1/3 हो जाएगी। अब हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, 1000 को मैं लिख दूँ 10 पावर 3 ओवर 27 को 3 पावर 3, अब होल की पावर थी ना तो इसको हम अलग-अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये हमारे पास आंसर आ गया 10/3। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है जी x पावर 14 y पावर 21 z पावर 35 ओवर y पावर 14। ठीक है, z पावर 7। अब आप बच्चे देख रहे हैं कि ना यहां पर भी x पावर 14 है, ये y जो है इन दोनों की बेस सेम है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, 21 माइनस 14, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, z पावर, ये देखो ये z है, इसकी पावर जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगी जी -7 होल पावर। अब जब हम ये ऊपर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/7, क्या आ जाएगा 1/7। अब बच्चों ये आ गया जी x पावर 14 होल की पावर है, अलग-अलग की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, y पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7, मल्टीप्लाई कर दिया जी, अलग-अलग पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसे कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा जी x पावर, ये इसे कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, y पावर ये इसे कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा, और z पावर जो है वो क्या आ जाएगा 7 1 7 4 4। ये जी हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है 5/25 पावर 9 + 1 -25
इंटू 5 पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 पावर 2n प्लस 3। इन क्वेश्चंस की बच्चे आप ना प्रैक्टिस करना ना भूलें, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे, वरना हमारा यूट्यूब चैनल है जो आपकी हमेशा हेल्प करता रहेगा, आप वहाँ से गाइडेंस लेते रहा करें और उसे सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, अच्छा बच्चे शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन का सल्यूशन शुरू करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आपने 20 सबको ना 5 की पावर में लिख लेना है। इसे हम लिखते हैं 5 पावर 2 होल पावर n प्लस 1 माइनस 25 को हम क्या लिखेंगे 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 2n, यहां पर भी 5 इंटू 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस इसको भी हम लिखते हैं 5 पावर 2 होल पावर n प्लस 1। सारे क्वेश्चन को हमने ना 5 की पावर्स में लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों ये जो है 5 इंटू, ये देखें जी, ये दरमियान में ब्रैकेट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 माइनस 5 पावर 2n प्लस 2। अब ना यहां पर हमने एक काम करना है जिससे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। वो काम क्या है जी? ठीक है, अब देखो ये दोनों के अंदर, दोनों टर्म्स के ऊपर ना न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स के में 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन है। ये 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया। अब देखो ये छोटी पावर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? ये 2n भी कॉमन आ गया, ये 3 में से 2 भी कॉमन आ गया, एक 1 ये वाला, एक 1 ये वाला, तो 5 पावर 2 बच जाएगा। 2n प्लस 2 तो कॉमन ले लिया, एक 3 में से 1 बचेगा वो, और एक ये वाला 1, दोनों मिलके क्या बना देंगे 2 माइनस यहां पर भी क्या बच गया जी 1। अंडरस्टैंड बच्चों? ये अब इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो है 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा जी 4, और 5 का जो स्क्वायर है 25 माइनस 1 जो कि नेक्स्ट 4 ओवर 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, और ये हमारे पास जी फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 6 पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जी। 16 पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 पावर x माइनस 3 8 पावर x प्लस 2। देखें जी, इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, सिंपल से सिंपल पावर की फॉर्म में लिखना है। ये मैं 16 को लिख सकता हूं 2 पावर 4 होल पावर x प्लस 1, 20 को मैंने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, 2 टू द 4 होता है ना, 4 5 जा 20, और इस 4 को भी मैं क्या लिखूंगा 2 पावर 2 होल पावर 2x डिवाइडेड बाय बच्चों 2 पावर x माइनस 3, और 8 को भी मैं लिखूंगा 2 पावर 3 होल पावर x प्लस 2। मैंने ना 2 की पावर में लिखने की कोशिश की है क्वेश्चन को, ताकि हम आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकें। बच्चों अब ये क्या होगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 2 पावर 2 इंटू, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 पावर x माइनस 3। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 6, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 इंटू, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 पावर 4x प्लस 2 ओवर मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3x प्लस 6।
ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं जी, यहां पर ना ऊपर हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, देखो छोटी पावर कॉमन आती होती है, 2 पावर 4x प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अब 4x इसमें से कॉमन आ गया, 4 में से 2 कॉमन आ गया तो 2 पावर 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे ये सारा कॉमन आ गया तो यहाँ पर 5 बच गया, डिवाइडेड बाय, अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स क्या हो जाएंगी जी, ऐड हो जाएंगी, 2 पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में 2 पावर 4x प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर, ये देखें x प्लस 3x 4x और 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा जी, प्लस का 3। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है बच्चे क्या हो जाएगा जी, ये अब देखो बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, तो ऊपर वाली पावर जो है ना वो छोटी है, ये 3 है ये 2 है, इसको हम नीचे ले आते हैं, ये नीचे आके माइनस हो जाएगी, 4x भी नीचे आके माइनस हो जाएगा, 2 भी नीचे आके माइनस हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 4 प्लस 5 क्या आ गया जी 9 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 2, ये प्लस का 4x था माइनस का 4x हो गया, प्लस का 2 था माइनस का 2 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 9 ओवर 2 पावर 3 माइनस 2 1, दैट इज जो है बच्चे हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है जी, आपने इसको क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है वीडियो को बार बार ताकि आपको मजीद समझ आ जाए।